फ्रेंड्स, नीट 2020 के एग्जामिनेशन में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाना पड़ेगा। ड्रेस कोड क्या होगा, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे जिनके बिना आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपके लिए आपके साथ लेके जाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप नीट का एग्जामिनेशन दे सकें। देखेंगे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, बार्ड आइटम कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए मेडिका विंग के साथ। हेलो एंड ग्रैंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेडिका विंग का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से आइटम्स बार्ड हैं और कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको लेके जाना ही जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पे नीट के एग्जामिनेशन में इस छोटे से वीडियो में। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड सी व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट इज रिक्वायर्ड you have to take to the examination center and without which you will not be permitted to write the examination. Let's have a look. And friends, in background you are seeing this is the admit card और इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, दिस इज़ नॉट रिटन इन 2019 या फिर उससे पहले 2018-17 में ये चीज़ नहीं लिखी होती थी, जो कि है सेल्फ डिक्लेरेशन यानी अंडरटेकिंग। और ये सेल्फ अंडरटेकिंग क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन क्या है? सेल्फ डिक्लेरेशन है कैंडिडेट को भर के पहले से फिल करके लेके जाना है और उसमें क्या लिखा है दैट आई हैव इन द लास्ट 14 days प्लीज़ टेक वेरेवर इट इज़ एप्लीकेबल टू यू अदरवाइज लीव ब्लैंक। यानी ये जो पॉइंट्स है ये अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो फिर आपको इसको टिक करना है, अगर नहीं होता है तो फिर आपको ब्लैंक छोड़ देना है, राइट। डिक्लेरेशन है, नाम और रेजिडेंस आपका लिखा होगा, आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है। और उसके बाद नंबर 2 पे जो पॉइंट है नंबर ए, ठीक है, द फॉलोइंग फ्लू लाइक सिम्टम्स, फीवर, कफ, ब्रीथलेसनेस या फिर शोर थ्रोट या रनी नोज, बॉडी एक, अगर ये है कोई भी तो फिर आपको उसमें टिक करना पड़ेगा। अगर नहीं है, अदर कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर आपको ये ब्लैंक छोड़ दें। अगर आप किसी को कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में पिछले 14 डेज़ में आए थे, राइट, 15 मिनट से ज़्यादा या फिर डिस्टेंस आपका 1 मीटर से लेस देन 1 मीटर डिस्टेंस या 15 मिनट से ज़्यादा आप उसके कांटेक्ट में थे, ठीक है, नॉट बीन इन क्लोज कांटेक्ट विद द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटीन, आपको इस पर टिक करना है। अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन के साथ में कांटेक्ट में नहीं आए हैं तो फिर आपको सी नंबर पे टिक करना है। ट्रैवल द फॉलोइंग सिटीज़ कंट्रीज इन द लास्ट 14 days प्रियर टू अराइविंग एट द सेंटर, क्या आप सेंटर आने से पहले पिछले 14 दिन में कौन कौन सी सिटी आपने विजिट किया है। अगर आपने ट्रैवल किया तो फिर आपको यहाँ पे उन फर्स्ट सिटी, सेकंड सिटी, थर्ड सिटी और फोर्थ सिटी का नाम मेंशन करना है, राइट। अगर आप जो है इनमें से किसी भी प्रॉब्लम में फेस के यानी 14 दिन के अंदर आप किसी कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं उसमें अगर आप टिक करते हैं और उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ आप लिख के देते हैं जिससे कि सेंटर को ये लगता है कि इससे प्रॉब्लम होगी तो फिर आपकी एंट्री नहीं होगी एग्जामिनेशन सेंटर में। सो फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये आपको फिल करना है, बहुत ही अच्छे से फिल करना है आपको। अगर आपका कांटेक्ट आया है किसी कोविड-19 पर्सन के साथ में तो फिर आपको इसमें टिक करना है, अगर नहीं है तो फिर आपको टिक नहीं करना है। सिटीज़ जो फर्स्ट सिटी, सेकंड सिटी, थर्ड सिटी, फोर्थ सिटी का ऑप्शन है, फ्रेंड्स इसको कभी भी ये मत सोचिए कि ये आपका एग्जामिनेशन सिटी था जिसे आपने प्रेफरेंस दिया था। कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इसमें मुझे उसका नाम लिख रहे हैं, नहीं। अगर आपने ये कोई भी 4 सिटीज़ अगर आपने पिछले 14 दिन के अंदर ट्रैवल किया या फॉरेन से ट्रैवल करके आए हैं तो फिर उसकी सिटीज़ की डिटेल यहाँ पे लिखनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आप नहीं गए तो फिर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, राइट। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप किसी क्वारंटीन में नहीं थे, आप कोविड-19 पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आए हैं तो फिर आपको सिर्फ नंबर सी टिक करना है। दैट मीन्स आई हैव नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटीन। यानी यहाँ पे सिर्फ आपको टिक करना है, बाकी चीज़ों को टिक नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आपकी एंट्री नहीं हो सकती होगी 2020 के एग्जामिनेशन में। थर्ड नंबर पे पॉइंट पे साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है दैट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ आवर कम्युनिटी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, देयरफॉर द सेंटर रिजर्व द राइट टू डिनाई एंट्रीज टू इट्स प्रीमाइसेस। यानी सेंटर के पास पूरा राइट रिजर्व करता है कि आपकी एंट्री कराएंगे वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में या फिर नहीं कराएंगे, राइट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आपको डिक्लेरेशन में सिग्नेचर करना है
we have read the detailed important instruction for candidates as given on page number 2, advisory for candidates regarding COVID-19 as given in page number 3 and we undertook to the abide by the same, right। यानी आपने पेज नंबर 2 ये है, पेज नंबर 3 कोविड की जो मैंडेटरी कैंडिडेट्स रिगार्डिंग एडवाइजरी है, राइट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट का एनटीए का, वो आपने पढ़ लिया है। उसके बाद आपको साइन करना है, साइन आपको करना है कैंडिडेट्स की फ़ोटो, यानी आपको वो फ़ोटो लगानी है जो आपने एडमिट कार्ड पे, आपके एडमिट कार्ड पे लगाया, यानी जो फॉर्म फिलिंग करते समय आपने फ़ोटो लगाया था आपको सेम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे लगाना है। उसके बाद कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, आपका जो थंब इम्प्रेशन है लेफ्ट हैंड का उसको आपको यहाँ पे रखना है। पेरेंट का सिग्नेचर यहाँ पे कराना है फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं कैंडिडेट्स पेरेंट सिग्नेचर, ये आपको पेरेंट्स का सिग्नेचर यहाँ पे कराना है। कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ पे, लेकिन ये आपको अभी नहीं करना है, ये आपको एग्जामिनेशन के दिन, एग्जामिनेशन जो सेंटर है उस सेंटर पे जब आप जाएंगे वहाँ पे इन्विजिलेटर के सामने ही आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है नीट का एडमिट कार्ड के साथ में अटैच है फर्स्ट पेज पे, ये आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, राइट। यानी एग्जाम जब हो जाएगा, जब आप आंसर शीट सबमिट करेंगे उसी के साथ साथ आपको ये एडमिट कार्ड भी सबमिट करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड के साथ में ही डिक्लेरेशन फॉर्म लगा हुआ है, इसी वजह से आपको पूरा एडमिट कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। दूसरी कॉपी आप रख सकते हैं अपने लिए, बाद में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अभी से इसकी एक अटेस्टेड कॉपी रख सकते हैं अपने पास, एक फ़ोटो कॉपी रख सकते हैं, लेकिन ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। सिग्नेचर आपको जो करना है वो आपको करना है एग्जामिनेशन सेंटर में ही इन्विजिलेटर के सामने। कैंडिडेट के पेरेंट्स का सिग्नेचर, यानी आपके जो पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा वो आपको यहाँ पे पहले से ही करा के लेके जाना है, राइट। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है फ्रेंड्स, इसको पढ़ लीजिए। हालांकि मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो अलाउड होगी। जो चीज़ आपको अलाउड होगी वो आप यहाँ पे मैंडेटरी पेज नंबर 2 पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या लेके जाना है, राइट। नो कैंडिडेट शुड बी अलाउड टू द एंटर एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट, यानी ये जो डॉक्यूमेंट है अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। पहला, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अंडरटेकिंग जो कि एडमिट कार्ड के साथ अटैच है वो आपको फिल करके लेके जाना है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाए, पेरेंट्स के सिग्नेचर करने हैं और उसमें टिक करना है जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर नहीं होता आपको टिक नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना है, राइट। मेनली पॉइंट नंबर सी, क्योंकि अगर आपको कोरोना नहीं है या फिर आप कांटेक्ट में नहीं है, 14 दिन के क्वारंटीन में नहीं थे, तो फिर आपको पॉइंट नंबर सी पे टिक करना है, बाकी आपको ब्लैंक छोड़ देना है। सिटीज़ अगर आपने ट्रेवल किए थे तो लिखना है, नहीं ट्रेवल किया तो फिर आपको नहीं लिखना है, राइट। तो एडमिट कार्ड अगर नहीं होगा तो आपकी एंट्री नहीं होगी। अंडरटेकिंग जो कि एडमिट कार्ड के साथ अटैच है वो होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए। आपका सिग्नेचर नहीं होगा, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर से, आपका सिग्नेचर इन्विजिलेटर के सामने होगा उसी अंडरटेकिंग पे, यानी आपके एडमिट कार्ड पे, राइट, और ये जमा होगा। एक वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए, राइट। प्रॉपर फ्रिस्किंग, यानी आपकी प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी एंट्री के पहले, मेटल डिटेक्टर से होगा और अटैच्ड विद ए लॉन्ग रॉड, उसमें वो जो आप अथॉरिटी होगी वो आपकी फ्रिस्किंग करेगी। सो इसलिए बिना टच किए ही फ्रिस्किंग करेगी, सो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो ये चीज़ आपको लेके जाना पड़ेगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। आपको क्या क्या लेके जाना है एक बार फिर से मेंशन किया है एनटीए ने आपके एडमिट कार्ड पे। आपके पास जो एडमिट कार्ड है आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, राइट, जो आपको एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। A4 साइज पे पेपर पे डुली फिल्ड होना चाहिए, राइट। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ठीक है, आप ले जा सकते हैं पानी पीने के लिए, आपको पर्सनल लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पे नहीं मिलेगा। एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको फ़ोटो इस अंडरटेकिंग पे भी वही लगानी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था। एक आपको लेके जाना है, राइट। अटेंडेंस शीट वहाँ पे होगी, वहाँ पे आपको पेस्ट करना है एग्जामिनेशन सेंटर पे। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर आपको 50 ml का लेके जाना है। मास्क एंड ग्लव्स आपको लेके जाना है। PWD सर्टिफिकेट एंड स्क्रैप रिलेटेड डॉक्यूमेंट इफ़ एप्लीकेबल। PWD जो सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपको नहीं लेके जाना है, इनकम सर्टिफिकेट आपको नहीं लेके जाना है, लेकिन जो PW सर्टिफिकेट है उसको आपको लेके जाना है, बिना उसके आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो PWD कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे आपका अपना PWD सर्टिफिकेट लेके जाना है। ये जो सर्टिफिकेट है कौन सा होगा, आपके पास एक क्वेरी आ रही होगी सर वो 12 लिस्ट हॉस्पिटल से होना चाहिए या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल का है या फिर ब्लॉक लेवल का है, तो काम करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियसली काम करेगा। आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो प्रूफ है दैट आप PWD कैटेगरी से आते हैं, राइट, वो आपको लेके जाना है। एडमिशन के टाइम पे आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए?
क्योंकि पीडब्ल्यूडी का जो वीडियो अपलोडेड है अपने चैनल पे, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत से बच्चों ने मुझे फ़ोन किया कि सर कौन सा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा, कौन सा नहीं होगा, स्टेट काउंसलिंग के लिए कौन सा चाहिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए कौन सा चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। एक कंप्लीट एनालिसिस हम करेंगे कि कौन से सर्टिफिकेट वैलिड हैं, कौन से नहीं हैं, कौन सा लेके जाना है, कौन सा नहीं लेके जाना है, राइट, एडमिशन के टाइम पे। सो एडमिशन के टाइम पे जो सर्टिफिकेट लगेगा, किस फॉर्मेट में होगा, कैसे होगा, कहाँ से बनेगा, कब तक बनेगा, क्या प्रोसेस है, उसकी पूरी डिटेल हम एक वीडियो में अपलोड करेंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जो सर्टिफिकेट आपके पास है उसको आपको लेके जाना ही जाना है, ताकि आप एग्ज़ाम सेंटर में आपकी एंट्री हो सके और एग्ज़ामिनेशन आप दे सकें। अगर आप लेके नहीं जाते हैं तो फिर आप वहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए, इसलिए आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेके जाना है, राइट। सो फ्रेंड, दीज आर द डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू टेक एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। आईडी प्रूफ की अगर हम बात करें तो आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12th क्लास बोर्ड एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर आपके पास है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, फोटोग्राफ जिसमें लगाओ, ई आधार है, राशन कार्ड है, आधार इनरोलमेंट नंबर आपके पास है, उसका प्रूफ है, तो फिर ये आप लेके जा सकते हैं एज ए वैलिड आईडी प्रूफ, राइट। 14 नंबर पॉइंट पे साफ साफ लिखा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ क्लेमिंग रिलैक्सेशन अंडर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। द स्क्राइब मस्ट ऑल्सो कैरी हिज हर ओन सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन etc, राइट। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ स्क्राइब का लगेगा अगर स्क्राइब आपने अप्लाई किया है तो, राइट। लेकिन पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, आपको ओरिजिनल लेके जाना है, एक फोटोकॉपी भी आपको लेके जाना है। माइट भी हो सकता है कि फोटोकॉपी वहाँ पे सबमिट हो या फिर वो देखें, इसलिए आपको दो चीज़ लेके जानी है, एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी, राइट। फोटोकॉपी अगर वहाँ पे सबमिट होगी या फिर होगा तो आपको ओरिजिनल या देखेंगे और ओरिजिनल आपको वापस लेके आना है। इस वजह से आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाना है, राइट। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू टेक एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम बात करें कि ड्रेस कोड क्या होगा। फ्रेंड्स, ये है ड्रेस कोड। बार्ड आइटम कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर में, कोई भी स्टेशनरी, टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटेड या रिटन, बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर कुछ नहीं ले जा सकते आप। कोई कम्युनिकेशन डिवाइस लेके नहीं जा सकते। अदर आइटम्स, वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, बेल्ट, कैप, ये सब अलाउड नहीं है। एनी वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा नहीं अलाउड है। कोई भी ऑर्नामेंट्स अलाउड नहीं है। मेटेलिक आइटम अलाउड नहीं है। एनी फूड आइटम ओपन और पैक, वाटर बॉटल ये अलाउड नहीं है। एक ट्रांसपेरेंट आप अपना पर्सनल वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं। इस बार का जो नया गाइडलाइन आया है नीट के एडमिट कार्ड में, राइट। इसके अलावा एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स बाय हाइडिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस, ये सब आप लेके नहीं जा सकते, राइट। कैंडिडेट्स स्पेशली हु विश टू वेयर ऑब्जेक्ट सच एज कड़ा या कृपान etc ऑन देयर पर्सन मस्ट रिपोर्ट एट द रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 1 आवर बिफोर। अगर आप कड़ा पहनते हैं, ठीक है, कृपान रखते हैं, तो फिर आपको 1 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर रिपोर्ट करना है। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बतानी है, राइट। कोई भी अरेंजमेंट, नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग ऑल एनी आर्टिकल्स आइटम बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट। अगर आप कुछ लेके जाते हैं बाहर रखवा देंगे और उसकी कोई भी गारंटी सेंटर की नहीं होगी, इसीलिए अगर आप कुछ भी लेके जाते हैं वो आपको बाहर ही रखना पड़ेगा। सो कोई भी ऐसी चीज़ जो इसमें मेंशन है फ्रेंड्स, ये अलाउड नहीं है। ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? लाइट क्लॉथ विद लॉन्ग स्लीव्स नॉट परमिटेड, हाउएवर इन केस कैंडिडेट्स कम इन कल्चरल कस्टमर ड्रेस इन द एग्जामिनेशन सेंटर दे शुड रिपोर्ट एट लीस्ट एन आवर बिफोर द टेस्ट। लास्ट रिपोर्टिंग टाइम, राइट, 12:30 यानी 1:30 बजे से एग्जाम है, 12:30 बजे आपको एंट्री वहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर आप जो है कस्टमरी ड्रेस या कल्चरल ड्रेस पहन के जाते हैं तो। स्लीपर सैंडल्स विद लो हील्स परमिटेड है, शूज़ परमिटेड नहीं है, राइट। तो शूज़ आपको पहन के नहीं जाना है। सिंपल सा हाफ स्लीव का आपको शर्ट या फिर टी शर्ट पहन के अगर आ जाते हैं बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कौन कौन से बार्ड आइटम है फ्रेंड्स, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये जो डॉक्यूमेंट है बार्ड आइटम का और जो नीट में एडमिट कार्ड में जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये पूछते हैं कि सर जो फॉर्मेट है वो कौन सा है, तो फॉर्मेट अलग से कुछ नहीं है। आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर साफ साफ लिखा हुआ है
उसी एडमिट कार्ड को यानी जो फर्स्ट पेज है उसको A4 साइज में आपको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के बाद उसी को लेके जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पे, राइट। और वही अंडरटेकिंग आपके काम आएगा। उसको पहले से फिल करना है, आपको अपना सिग्नेचर नहीं करना है। ये चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको जो अपना सिग्नेचर उस एडमिट कार्ड पर है, डिक्लेरेशन फॉर्म में है, वो आपको करना है इन्विजिलेटर के सामने एग्जामिनेशन सेंटर पे, राइट। PWD सर्टिफिकेट लेके जाना है अगर आप PWD क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स, ये डिटेल थी कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड आएंगे नीट के एग्जामिनेशन सेंटर पे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम PWD सर्टिफिकेट की बात करेंगे। स्पेशली PWD स्टूडेंट्स के लिए हम बताने वाले हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड होगा, स्टेट काउंसलिंग या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग। सो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी वीडियो? अगर ये वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आता है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे कंटेंट को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट है नीट 2020 2021 को लेके वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग। थैंक्स अ लॉट।